तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो ह्यूमन ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल। ह्यूमन ब्रेन बच्चे जैसे ही हम खोलते हैं तो बिल्कुल कैसा लगता है, जेली की तरह होता है। जेली की तरह यूं यूं ऐसे, है ना। ह्यूमन ब्रेन यूं होता है आपका, एंड ये आपका हो गया इस तरह से। तो ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कवर्ड बाई अ प्रोटेक्टिव हार्ड लेयर दैट इज नोन एज क्रेनियम, जिसको आप ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं। क्रेनियम में कितने बोन्स होते हैं? कितने बोन्स होते हैं? हाउ मेनी बोन्स? सिर्फ क्रेनियम में, जल्दी बताइए कितने बोन्स? 8 या 14? सिर्फ मैं ऊपर की बात कर रही हूँ, ठीक है। सिर्फ ऊपर की बात कर रही हूँ मैं, स्कल वगैरह पूरा मतलब पूरा मैं फेस वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ। यस यस, 8, ठीक है। नाउ इसके अलावा इसके अलावा क्रेनिया के अलावा बच्चे नीचे में, इसके नीचे यहाँ पे मेनिंजेस होते हैं। क्या होते हैं? मेनिंजेस होते हैं। और वो मेनिंजेस यहाँ से लेके पूरे स्पाइनल कॉर्ड तक को कवर करते हैं। मेनिंजेस, मेनिंजेस क्या होते हैं? मेनिंजेस हैं 3 लेयर के बने हुए होते हैं। प्रोटेक्टिव लेयर होती है, बिल्कुल देखो एक हार्ड कवरिंग के नीचे कोई आप सॉफ्ट सी चीज रख दो तो उसके घिसने के चांस बहुत बन जाएंगे। उसके घिसने के चांस, उसके टूटने के चांस, उसके डैमेज होने के चांस बिल्कुल बहुत ज्यादा बन जाएंगे। तो आप जैसे बॉक्स के अंदर कोई सॉफ्ट चीज रखते हो तो बिल्कुल उसको पहले प्लास्टिक से रैप करते हो कि नहीं? प्लास्टिक से रैप करते हो या फिर कपड़े वपड़े से रैप कर दोगे तब उसको बॉक्स में डालोगे? करोगे ना? या बिल्कुल थर्माकोल से बिल्कुल रैप करके। तो वैसे ही हमारे ब्रेन भी बिल्कुल रैप रहती है किससे? मेनिंजेस से। मेनिंजेस का आउटर लेयर इज ड्यूरा, ठीक है। मिडल इज एरेक्नॉइड, इनर इज पाया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डैप। डैप क्या बोलते हैं? डैप। तो याद रखना, ऑयल लेकर के माँ जो है यूं ऐसे डैप डैप करती है ना आपके, डैप डैप, है ना। इस साउंड को हम क्या बोलते हैं? डैप डैप। तो डी से क्या है? ड्यूरा। ड्यूरा मतलब ड्यूरेबल। ड्यूरेबल, ड्यूरा बैटरी नाम सुना है ना। एरेक्नॉइड, एरेक्नॉइड मीन्स वेब लाइक, इट मीन्स वेब लाइक। तो बिल्कुल ये बच्चे कैसा होता है? वेब की तरह होता है यूं, ठीक है। वेब लाइक होता है। फिर यहाँ पे है आपका पाया मैटर, और पाया मैटर के बाद यहाँ से आपका ब्रेन, यहाँ से आपका ब्रेन स्टार्ट हो रहा है। ब्रेन का कॉर्टेक्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ब्रेन पूरा स्टार्ट हो रहा है। एरेक्नॉइड मैटर के जस्ट नीचे, यहाँ पे एरेक्नॉइड मैटर के जस्ट नीचे और पाया मैटर के जस्ट ऊपर यहाँ पे सब एरेक्नॉइड मैटर होता है। सब एरेक्नॉइड, ये मैंने क्यों बताया है ये मैं आगे बताऊंगी कि सब एरेक्नॉइड मैंने क्यों बताया। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेंसेफेलॉन। मिड ब्रेन को मीसेंसेफेलॉन एंड हाइंड ब्रेन को रोम्बेनसेफेलॉन भी बोलते हैं। सेफेलॉन का मतलब ही है आपका ब्रेन, ठीक है। सेफेलॉन का मतलब ही है आपका ब्रेन। नाउ फोर ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट है बच्चे। फोर ब्रेन क्या है? सबसे बड़ा पार्ट है यूं, सबसे बिगेस्ट पार्ट। फोर ब्रेन के अंदर, अंदर यहाँ पे ये आपको मिड ब्रेन दिख रहा है, बिल्कुल छोटा सा बॉक्स की तरह। एंड उसके बाद आपका पॉन्स मेड्यूला ऑब्लोंगाटा इज योर हाइंड ब्रेन, ठीक है। और साथ में ये आपकी जो चोटी होती है ना पीछे वाली, वैसा जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, दैट इज सेरेबेलम। सेरेबेलम इज प्लेस ऑफ मेनी न्यूरॉन्स। यहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स। तो पॉन्स मेड्यूला ऑब्लोंगाटा इज द हाइंड ब्रेन। तो आपको क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो आपको इसकी जगह कोई नाम दे देगा साथ में, 3 रहेंगे ये और साथ में एक और नाम दे देगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है पॉन्स मेड्यूला ऑब्लोंगाटा एंड सेरेब्रम, ये जो तीनों है लाइन से, ये क्या है? सेरेब्रम। ये तीनों क्या है? हाइंड ब्रेन है, ओके। अगर हम इस सेरेबेलम को हटा दें, सेरेबेलम को हटा दें, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हमने क्या किया? इस सेरेबेलम को हटा दिया। तो जब सेरेबेलम को हटा दें तो आपको ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं लग रहा बिल्कुल ये गोभी है और ये गोभी की डंडी या मशरूम?
मशरूम की तरह नहीं लग रहा? मशरूम को यस मैम। से तोड़ के देखा है मैम बीच से? कभी मशरूम को कट करके देखना, यहाँ पे डार्क एरिया रहता है, यहाँ पे आपका डार्क एरिया रहता है, ठीक है। और यहाँ से ऐसे ऐसे नर्व्स जाती रहती है, बिल्कुल ऐसा ऐसा लगता है। एंड मशरूम इज आवर एंसेस्टर, पता है ना, मशरूम एंसेस्टर है हमारे, फंगाई है, फिर प्लांटे, फिर एनिमल, एनिमल। यस मैम। हाँ, यस तो मैम। मशरूम हमारे एंसेस्टर हैं, ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे इनके, ये क्या है, ब्रेन पार्ट है। तो बच्चे ये वाला जो पार्ट है, अगर हम सेरेबेलम को हटा दें, साइड वाला पार्ट हटा दें सेरेबेलम, तो ये जितना भी जो स्टॉक जैसा जो पार्ट है, जो लंबी डंडी जैसा जो पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम। क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम बोलते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि ब्रेन स्टेम में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ब्रेन स्टेम में कौन कौन सा पार्ट होता है बच्चे? मिड ब्रेन होगा, मिड यस मैम। ब्रेन यस होगा, हाइंड ब्रेन। फिर आपका पॉन्स होगा, एंड मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। इसमें क्या नहीं होगा? क्या सेरेबेलम। नहीं होगा? सेरेबेलम। सेरेबेलम नहीं होगा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ हमने, ये देखो स्टेम की तरह नहीं लगता ये बिल्कुल स्टेम की तरह तो लगता है ना, स्टेम की तरह लगता है। इसके ऊपर लगी हुई है फूल गोभी, बिल्कुल। मैं तो जब भी फूल गोभी देखती हूँ तो मुझे ब्रेन की याद आती है। आपको नहीं आती ब्रेन की याद उसको देख के? नहीं, अभी तक नहीं सोचा होगा ऐसे, अब सोचो। मशरूम को देखो, उसको बिल्कुल ऐसे काट के देखो, लगेगा कि ब्रेन है आपका। एंड ये वाले एरिया में बिल्कुल डार्क दिखेगा आपको। तो ये वाला जो ब्रेन का जो कॉर्टेक्स एरिया होता है वो डार्क होता है ना, वो कैसा होता है? ग्रे मैटर होता है उसमें। उसमें क्या होते हैं बच्चे? सेरेब्रल कॉर्टेक्स एरिया जो है, ये कॉर्टेक्स एरिया ग्रे मैटर उसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्या भरे होते हैं? सेल बॉडी डेंड्राइट भरे हुए होते हैं। और इधर पे आपको क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ इसके एक्सॉन मिलेंगे। बीच में क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ आपको इसको एक्सॉन मिलते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? व्हाइट मैटर बोलते हैं, व्हाइट मैटर। और जहां पे एक्सॉन मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैक्ट, ट्रैक्ट बोलते हैं, है ना, ट्रैक्ट बोलते हैं, हमने पढ़ा है। यस मैम। क्लियर बच्चे? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो गोभी भी जब आप देखोगे तो गोभी का ऊपर वाला पार्ट, गोभी तो बिल्कुल ही लगती है, गोभी तो बिल्कुल ही लगती है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल उसमें ऐसे ऐसे उबड़ खाबड़ होते हैं। उसमें भी आपको ऐसे उठान भी दिखता है, और बीच बीच में क्या मिलता है? गैप भी दिखता है आपको, ठीक है। देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं थोड़ा और बताऊंगी आपको इसके बारे में, कैसे लिंक करना है चीजों को। हर जगह आपकी क्या है? बायोलॉजी है। तो गोभी जब भी देखो तो बिल्कुल उसके जो उभरे पार्ट है, दैट इज द आपका गायरी पार्ट। और बीच बीच में जो भी गैप है, दैट इज द सल्काई पार्ट। और जब उसको तोड़ोगे तो बिल्कुल लगेगा कि ब्रेन स्टेम है आपका, ठीक। ब्रेन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? न्यूरो एनाटॉमी। क्या बोलते हैं? न्यूरो एनाटॉमी। और जो ब्रेन के डॉक्टर बन जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। हाँ, ब्रेन का जो वेट है दैट इज 1.2 टू 1.4 kg। लेकिन व्हाई कांट वी फील द वेट ऑफ द ब्रेन? क्यों हमें फील नहीं होता? बिकॉज ऑफ द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। बताया था मैंने सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की वजह से हमको ब्रेन का ना बिल्कुल भार महसूस नहीं होता, लगता है ना कि बिल्कुल खाली है। हाँ, यस खाली मैम। तो है नहीं। यस मैम। 1.5 kg का भाई आपका ब्रेन है, लेकिन आपको फील नहीं होता। ओके। फिर ब्रेन को हमेशा कांस्टेंट ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट सप्लाई चाहिए। दिस इज आल्सो द क्वेश्चन कि विच पार्ट ऑफ द बॉडी नीड कांस्टेंट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई? ब्रेन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन स्टोर नहीं होता है कहीं भी, ठीक है। आपका यहाँ पे कहीं भी ऑक्सीजन स्टोर नहीं होता है, और इसको न्यूट्रिएंट सप्लाई हमेशा चाहिए। एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय द ब्रेन बॉक्स। ब्रेन के 3 पार्ट हैं, प्रोसेंसेफेलॉन, मीसेंसेफेलॉन एंड रोम्बेनसेफेलॉन। दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड फोरब्रेन ब्रेन। मिड ब्रेन हाइंड। फोर ये जो है प्रोसेंसेफेलॉन, फोर ब्रेन जो है, दिस इज द बिगेस्ट पार्ट। गोभी का जो बिगेस्ट पार्ट है उसका क्या है? ऊपर वाला पार्ट। हाँ, जो बिगेस्ट पार्ट है उसमें भी सबसे बिगेस्ट कौन है? सेरेब्रम। कौन है सबसे बड़ा? सेरेब्रम। सेरेब्रम 80 to 85% पार्ट होता है ब्रेन का। फिर है ऑल्फैक्ट्री। ऑल्फैक्ट्री हम किसके लिए रखते हैं बच्चे? स्मेल वगैरह ऑर्डर करने के लिए, है ना। तो ये सेरेब्रम के अंदर छुपा हुआ रहता है,
इसके बाद है डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन जब आपने ये पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो आपको एक एरिया दिखा था यूं इस तरह से, फिर आपको ऐसा एरिया दिखा था, यहाँ पे पिट्यूटरी अटैच था। तो बच्चे वो वाला जो एरिया है दैट इज द डायनसेफेलॉन, जहाँ पे ये एक पार्ट होता है थैलेमस, फिर ये थैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस पार्ट होता है, ठीक है। तो दैट इज द डायनसेफेलॉन। नाउ फिर है मीसेनसेफेलॉन। हाँ, डायनसेफेलॉन में क्या क्या पढ़ना है आपको? थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस पढ़ना है। ओके, मीसेनसेफेलॉन की बात करें तो ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, बिल्कुल डब्बे की तरह, माचिस के डब्बा है बीच में, ठीक है। ऊपर तो बिल्कुल बड़ा पार्ट है, बीच में माचिस का डब्बा है। एंड इस माचिस के डिब्बे जैसे स्ट्रक्चर में चार आपको बिल्कुल लोब्स टाइप के दिखाई देते हैं डॉर्सल साइड में, डॉर्सल साइड में, जिसको हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं। क्वाड्रिजेमिना इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये चार हैं, ठीक है। सेरेब्रल पेडंकल मतलब कि बिल्कुल ये क्या है, बीचों बीच एक डक्ट दिखाई देती है जाती हुई, ठीक है, बीच में प्रेजेंट होता है। एंड रोम्बेनसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन में जो सेरेबेलम है, सेरेबेलम है, इट इज ऑल्सो नोन एज द स्मॉल ब्रेन। पीछे कोई मारता है तो बोलते ना मत मारो, पीछे छोटा दिमाग होता है। छोटा दिमाग सही में होता है सेरेबेलम, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इट इज रिच इन, वेरी वेरी रिच इन न्यूरॉन्स। फिर है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, पोन्स पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। ओके, क्लियर? आगे बढ़ जाऊं? यस मैम। हम्म, यस मैम। चलो अब हम ब्रेन के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। जो फोर ब्रेन है, इट कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, मैम जो एक बार सबसे बड़ा पार्ट। मैम माइसेंस फेलो रिपीट कर दो। कौन सा? मैम मीसेंसेफेलॉन। मीसेनसेफेलॉन। मीसेनसेफेलॉन में बच्चे तीन पार्ट ही आपको पढ़ने हैं। मीसेनसेफेलॉन का ज्यादा फंक्शन भी आपको नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, सिर्फ तीन पार्ट दिए हुए हैं, सेरेब्रल पेडंकल, क्रूरा सेरेब्री एंड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के बारे में दिया है कि चार होते हैं ये, बिल्कुल डॉर्सल साइड में, पीछे साइड में ऐसे चार होते हैं, बिल्कुल माचिस के डब्बे की तरह, छोटा सा ये होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। ये किसके किसके बीच होता है? नीचे आपका हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है, ऊपर फोर ब्रेन है, ठीक है। तो फोर ब्रेन का वो भी कहाँ पे होगा? फोर ब्रेन के किस पार्ट में? आपका जो थैलेमस वाला पार्ट है, ठीक है, थैलेमस वाले पार्ट के बीच में, ठीक है। नाउ फोरब्रेन, फोरब्रेन में सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट। सेरेब्रम दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट। सेरेब्रम दो पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट। जैसे आप अपना हाथ देखो, ठीक है, हाथ से ही इसको समझना है हमको। ये हमारा सेरेब्रम है, ये लेफ्ट सेरेब्रम है, ये राइट सेरेब्रम। जो लेफ्ट सेरेब्रम है ये हमारे राइट साइड के जो भी एक्शन है उसको कंट्रोल करता है, राइट साइड के मसल को कंट्रोल करता है, और राइट वाला लेफ्ट साइड के। तो बच्चे जब भी आपको सिर दर्द हो लेफ्ट साइड, तो आपको राइट साइड के मसल दबाने हैं, राइट साइड के हाथ के जो एक्यूपंक्चर करने हैं, ठीक है, राइट साइड का कंट्रोल करना है। एंड जब राइट साइड में हो तो लेफ्ट साइड, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लोग बिल्कुल इस तरह से कंट्रोल करते हैं, अपोजिट। और इसीलिए उठक बैठक जब करते हैं तो हम यूं उल्टा पकड़ते हैं। हम क्या करते हैं? उल्टा पकड़ के उठक बैठक करवाते हैं, समझ गए? क्योंकि ये उल्टा कंट्रोल करते हैं। ये हो गया आपका लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, ये हो गया राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर में ये देखो आपको जो उभार दिख रहे हैं, ठीक है, जो उठे हुए पार्ट लग रहे हैं, दैट इज गायरी, दैट इज गायरी। और बीच बीच में ये जो चारों उंगलियों के बीच में जो गैप दिख रहा है हल्का हल्का, दैट इज सल्काई। वैसे ही ब्रेन में बच्चे, ब्रेन में देखो, ब्रेन बिल्कुल आपका हाथ की ही तरह लग रहा है। ये ऊपर उठा हुआ पार्ट इज गायरी, बीच बीच का छोटा छोटा जो डिप्रेशन है, हल्का हल्का जो डिप्रेशन है, हम उसको क्या बोल रहे हैं? सल्काई। अब यही डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो तो, जैसे दोनों हाथ के बीच में देखो कितना ज्यादा डिप्रेशन है, ठीक है, बिल्कुल एकदम लंबा सा डिप्रेशन और अंदर तक। तो जब भी डिप्रेशन डिप्रेशन होते हैं ज्यादा अंदर डीप तक, तो हम उसको क्या बोलते हैं? फिसर। फिसर वर्ड आपने कहाँ सुना था? और बताओ, जल्दी याद करो, फिसर वर्ड, ऑब्लिक फिसर। हाँ, लंग्स लंग्स में। में। लंग्स में ऑब्लिक फिसर पढ़ा था ना, दोनों में होते हैं ऑब्लिक फिसर।
तो ये फिशर पाए जाते हैं। फिशर यहाँ पे सिर्फ बीचों बीच नहीं होते, इधर भी जो आपके लोब्स को डिवाइड करने में भी होते। फ्रंटल लोब जो डिवाइड हुआ है, पैराइटल, टेम्पोरल, ये किसकी वजह से हुआ है? फिशर की वजह से हुआ। क्लियर? तो गायरी, सलकाई और फिशर समझ में आ गया। गायरी उठा हुआ पार्ट है। अब गोभी लेना, ब्रेन तो नहीं ले सकते, गोभी लेना। गोभी में देखना, मम्मी को बोलो मम्मी गोभी कटिंग करेंगे, हम ब्रेन की स्टडी करेंगे। ये दो पार्ट हो गया, लेफ्ट और राइट वाला हो गया। तो जो उभरे हुए पार्ट है दैट इज द गायरी, बीच बीच में जो डिप्रेशन है सलकाई, और जो दो पार्ट आपने काट दिया दैट इज द फिशर। समझ गए? ये तरीका है पढ़ने का। सो सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स सेंसरी, न्यूरॉन, मोटर, हर तरह के न्यूरॉन होते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में हर तरह के न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी, मोटर एंड दोनों मिक्स टाइप के। ठीक है, मिक्स्ड टाइप के भी होते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? एसोसिएशन एरिया। इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएशन एरिया, जहां पे हर तरह के न्यूरॉन्स मिल रहे हैं। ओके, अब इसमें देखो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर के बारे में दिया हुआ है। ग्रे मैटर बता दिया ना, जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको सेल बॉडी मिलेंगे, इसीलिए वो ग्रे दिखता है, क्योंकि भाई वहां पे बहुत सारा कंटेंट है ना सेल का, उसका डेंड्राइट का बहुत सारा कंटेंट है। और वहां एक्सॉन में बिल्कुल कुछ नहीं है, एक्सॉन में कुछ नहीं है, तो वो क्या है? बिल्कुल व्हाइट दिखता है। और एक्सॉन कहाँ पे मिलेगा? कॉर्पस कैलोसम में। ये दोनों जो आपका सेरेब्रल हेमिस्फेयर है बच्चे, ये दोनों किससे जुड़ता है, किसकी वजह से जुड़ा हुआ होता है? दैट इज कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम, कैलोसम। ठीक है, कनेक्ट्स, कनेक्ट्स हेमिस्फेयर। ठीक है, ये दोनों हेमिस्फेयर को कौन जोड़ता है? कॉर्पस कैलोसम। और कॉर्पस कैलोसम बच्चे, ये इसमें होता क्या है? बहुत सारे एक्सॉन होते हैं इसमें, बहुत, यहाँ सारे क्या प्रेजेंट है? ऊपर में सारे क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे डेंड्राइट सारे, और उन सब का एक्सॉन कहाँ पे? इधर है आपके कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं लोब्स के बारे में। लोब से बच्चे क्वेश्चन आता है आपका कि फ्रंटल लोब का क्या काम है, पैराइटल का। ठीक है, तो हम एक एक करके इसको याद कर लेते हैं, फटाफट से याद कर लेते हैं। ओके, पढ़ो ऐसे कि याद हो जाए। फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब से याद रखना कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं। तो एक्सप्रेशन देते हैं यहाँ से ना, फ्रंट से देते हो कि पीछे से देते हो? पीछे से देते हो या कान वाले एरिया से, इधर से देते हो फेशियल एक्सप्रेशन? मैम फ्रंट से ही देते। फ्रंट से ही देते मैम हो ना? फ्रंट से। हाँ, कुछ यूनिक तो हो नहीं आप कि इधर उधर से दोगे। तो यहाँ से फेशियल एक्सप्रेशन आता है आपका, तो याद रखना फ्रंटल से फेशियल एक्सप्रेशन आएगा। हाँ फिर क्या है? मतलब शबनम जो है ना बहुत जल्दी इमेजिन कर लेती है, उसका टेम्पोरल लोब बहुत अच्छा है, वो जो भी मैं बोलती हूँ बहुत इमेजिन कर लेती है, फिर उसको हंसी आ जाती है। एंड देन फिर आपका विल पावर, विल पावर जो है यहीं से होगा। जो भी आप डिसाइड करना होता तो आप बिल्कुल यूं करते हो ना, मैं इसका क्या करूं क्या करूं, बिल्कुल यहाँ पे पीटते हो, बिल्कुल यहाँ पे, है ना? याद करना होता है कुछ तो यस यहीं मैम। पे पीटते हो। तो ये सारी चीजें बच्चे आपका फ्रंटल लोब से है। पर्सनालिटी जो आपकी दिखती है फ्रंटल से दिखती है, पर्सनालिटी यहीं से दिखती है ना आपकी, कैसी पर्सनालिटी है। हाँ, तो ये भी यहीं से होगा। फिर स्पीच जो आप देते हो, जो भी बोल रहे हो, ठीक है, हाँ, वर्णिका एरिया बच्चे टेम्पोरल में होगा लैंग्वेज कम के लिए, और ब्रोका एरिया आपका होता है फ्रंटल में। फ्रंटल लोब में ब्रोका एरिया होता है दैट इज फॉर स्पीच। इससे पहले क्वेश्चन आते थे, ब्रोका एरिया, वर्णिका एरिया से पहले क्वेश्चन आते थे, अब तो नहीं आते हैं, लेकिन कोई ठिकाना नहीं है इसलिए इंक्लूड कर दिया है। ब्रोका एरिया आपका स्पीच से रिलेटेड है, जो भी आप बोल रहे हैं ना। तो अगर आपकी स्पीच बहुत अच्छी है, अगर बहुत अच्छा आप बोल पाते हैं, सब कुछ अच्छा है, हाँ, तो आप, इसका मतलब कि आपका ब्रोका एरिया क्या है? बहुत अच्छा डेवलप्ड है। ठीक है, फिर है पराइटल, हाँ, स्पीच अंडरस्टैंडिंग भी। पराइटल लोब, पराइटल लोब में क्या होएगा? आपका विजन आ रहा है, अवेयरनेस ऑफ विजन आ रहा है, टेम्परेचर, प्रेशर, टच, पेन, ठीक है, मेमोरी, सेंसेशन। तो कुछ भी सेंसेशन करने वाली चीज हो रही है, बाहर ह्यूमिडिटी है, इन सबको सेंस करने वाली जो चीज हो रही है वो कहाँ से आ रही है? पराइटल लोब से, यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे? पराइटल हमने कैसे याद किया था कि पेरेंट यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं, इसलिए पैराइटल लोब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब पेरेंट ने आपको यूं टच किया तो आपको सेंसेस आई, सेंसेस आ रही है, प्रेशर हो रहा है, ठीक है, प्रेशर फील हो रहा है, पेन हो रहा है,
तो भाई जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पे सेंसस वाली वो कहाँ हो रही है, पैराइटल लोब में। फिर है बच्चे आपका टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल मतलब इधर वाला, है ना, साइड वाला आपका। तो टेम्पोरल लोब से मैंने बताया था, याद रखना, घंटियां, घंटियां किधर से सुनाई देती, टेम्पल की घंटियां टेम्पोरल लोब से सुनाई देती। तो टेम्पोरल लोब से याद रखना कि नेहा मैम की क्लास में जब हमें जाना है तो हमें टेम्पोरल लोब को बिल्कुल ओपन रखना है। टेम्पोरल लोब को ओपन रखना मतलब अपने कान खुले रखने, ध्यान से सुनना है सबको। और इतने ध्यान से सुनना है कि हम चीजों को विजुअलाइज कर सके। जो भी नेहा मैम बता रही है उस सबको हम क्या कर सके, जैसे ही नेहा मैम ने बताया हम उसको विजुअलाइज कर सके, जैसे सबनम करती है ना। जैसे मैंने बताया उसको हंसी आ जाती है, विजुअलाइज कर लेती है तुरंत चीजों को। हाँ, तो टेम्पोरल लोब आपका क्या होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। फिर क्या है, लैंग्वेज। लैंग्वेज आप अलग अलग तरह की बोल पा रहे हैं, लैंग्वेज बहुत सारे तरह की समझ पा रहे हैं, तो इनका वर्निका एरिया अच्छा होता है, जो लैंग्वेज को बहुत जल्दी एक्विजिट कर लेते हैं ना अपने अंदर। फिर हियरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल मतलब पड़ोसियों के घर में क्या चल रहा है ना सब सुनाई दे देता है। हियरिंग, हाँ। फिर लर्निंग आपकी अच्छी है, तो ये टेम्पोरल लोब से होता है। फिर है बच्चे ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल मैंने बोला था पीछे पीछे होगा, एंड ओ से मैंने बताया था, ओ को समझो आंखें हैं, ओ को क्या समझो, आंखें हैं। तो जो भी चीजें आप यहां से देख रहे हो वो कहाँ, ऑक्सीपिटल लोब में जाकर के बनेगा इमेज, ठीक है। तो विजुअल चीजें जो भी है, जैसे कलर, कलर आप टच करके तो नहीं बता कर पाते हो ना, देख करके ही, या कलर को सुन करके तो नहीं बता कर पाओगे। या कलर है रेड, कलर है रेड, कलर की आवाज आपको आ रही है, होता है क्या, नहीं, इमेज की आवाज नहीं आती बच्चे। तो जो भी चीजें आप देखते हो, देखने से रिलेटेड जितना जो भी होगा वो ऑक्सीपिटल एरिया से होगा। विजुअल डाटा, कलर, इमेज, ठीक है। मोशन, कोई भी चीज, कोई मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका डिस्टेंस क्या है, क्या लोकेशन होगा। फिर फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, कि आपके घर में कोई आया है, हाँ, आपने उसको देखा, अब आप उसको बिल्कुल जैसे ही आप देखते हो यहाँ पे सिग्नल जाता है तुरंत कि अच्छा ये वो है, तो आप तुरंत फिर उसको बुलाते हो या भगाते हो। हम्म, भगाते तो नहीं है हम, लेकिन मतलब हम उसको उसी तरह से रेस्पॉन्ड करते हैं। मुझे देख करके हर दिन जैसे ही क्लास ऑन होता है पहचान जाते हो, तो ये क्यों है, क्योंकि ऑक्सीपिटल एरिया की वजह से। समझ गए। यस मैम। हम्म। हाँ, तो बच्चे आपका कोई एरिया, जैसे ब्रेन का कोई भी एरिया अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मान लो जैसे आप डिसीजन मेकिंग में बहुत वीक हो, बहुत वीक हो डिसीजन मेकिंग में, इंटेलिजेंस उतनी अच्छी नहीं है, या फिर इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, विल पावर अच्छी नहीं है, मतलब चाहते तो हो कि बहुत कुछ कर ले लेकिन विल पावर है ही नहीं, तो इसके लिए आपको फ्रंटल लोब को एक्टिवेट करना पड़ेगा। फ्रंटल लोब कैसे एक्टिवेट होता है पता है, आप इसके लिए एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, बिल्कुल वो जो देखते हैं ना, वो रोशनी जो देखते हैं, कैंडल लाइट, कैंडल की लाइट या दिए की लाइट को बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। हाँ, फिर यहाँ पे बिल्कुल ध्यान लगाना। या फिर इसके अलावा क्या है, फ्रंटल लोब का आपका मेडिटेशन होता है, फ्रंटल लोब के साउंड्स होते हैं। यूट्यूब में अगर आप सर्च करोगे कि फ्रंटल लोब एक्टिवेशन म्यूजिक, तो आपको एक स्पेशल हर्ट्ज का म्यूजिक सुनाएगा आपको, ठीक है, तो वो आप सुन सकते हो। इसके अलावा एक और चीज है, व्हाइट म्यूजिक, जानते हो व्हाइट म्यूजिक, डू यू नो अबाउट व्हाइट म्यूजिक। नो मैम। व्हाइट म्यूजिक बच्चे आपको बिल्कुल डीप कंसंट्रेशन में हेल्प करता है, कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका ध्यान कहीं नहीं जाए, आप वो व्हाइट म्यूजिक सुनते हुए जब आप पढ़ते हैं तो आपके मेमोरीज में जो भी चीज पढ़ रहे हैं वो कहते हैं कि याद रहता है। एंड मेन आपका कंसंट्रेशन बना रहता है पढ़ाई में, तो कंसंट्रेशन बना रहेगा तो चीजें याद होंगी, ठीक है। हाँ भाई, है ना, मैम तो हर क्लास में मेडिटेशन की बातें करती है, तो क्या करूं, आजकल जो है ना क्या है कि टॉपिक ही हम ऐसा पढ़ रहे हैं जो मेडिटेशन से रिलेटेड है। एंड आप शीर्षासन जरूर किया करो। शीर्षासन, अगर कोई बैक वैक में कोई दिक्कत नहीं है तो शीर्षासन करो, बिल्कुल ब्लड का सर्कुलेशन, ऑक्सीजन सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई बिल्कुल आपके ब्रेन में जाएगा, एंड यू विल बिकम द, जितना भी जो आपके लोब्स है ना, सारे लोब्स अच्छे से काम करने लगेंगे, ठीक है। शीर्षासन किया करो। शीर्षासन नहीं जानते हो, उल्टे, सिर नीचे पैर ऊपर। चलो, अब हम पढ़ते हैं सीएसएफ के बारे में, सेरिब्रो
स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बच्चे, जो मैं बता रही थी आपको, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपका डेली 400 से 500 ml बनता है, डेली 400 से 500 ml बनता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो बनने का है ना अमाउंट, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ये कैसे प्रोड्यूस होता है थोड़ा हम देखते हैं। जैसे ये आपका सेरेब्रल है, सेरेब्रम एरिया है, सेरेब्रम है, ठीक है। सेरेब्रम के अंदर बच्चे, सेरेब्रम के अंदर इधर पे वेंट्रिकल होते हैं, इधर पे मान लो ये ऐसे करके वेंट्रिकल्स है, ठीक है, वेंट्रिकल एरिया, वेंट्रिकल है, ये फर्स्ट वेंट्रिकल, ये सेकंड वेंट्रिकल, एंड ये फिर यहाँ जाकर के क्या बनता है, यूं थर्ड वेंट्रिकल बनता है, एंड थर्ड वेंट्रिकल फिर आगे जाकर के फिर फोर्थ वेंट्रिकल बनाता है इधर कहीं पे, एंड देन फिर ये स्पाइनल कॉर्ड से ऐसे जुड़ा हुआ रहता है। बनता कहाँ पे है, यहीं पे, यहीं पे एपिडिडाइमल सेल होते हैं, एंड एपिडिडाइमल सेल की वजह से वन एंड सेकंड वेंट्रिकल से, वन एंड सेकंड वेंट्रिकल से बच्चे आपका बनता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, एंड ये फिर जाता है थर्ड वेंट्रिकल में, एंड थर्ड वेंट्रिकल में कुछ होल्स होते हैं, कुछ होल्स होते हैं, एंड यहां से निकलता है आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और कहाँ चला जाता है, सब एरेक्नॉइड एरिया में। मैंने आपको बोला था ना कि मैं बताऊंगी कि सब एरेक्नॉइड एरिया का नाम मैंने क्यों लिया। सब एरेक्नॉइड एरिया में ही आपका सीएसएफ मूव कर रहा है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मूव कर रहा है, और वहां से सारे जगह जाके क्या दे रहा है, पूरे ऊपर वाले ब्रेन को हमारा क्या दे रहा है, न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है, ठीक है, न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है। ओके, ऐसा नहीं कि ब्रेन फोड़ोगे, बिल्कुल स्कल किसी का फोड़ोगे तो बिल्कुल जैसे नारियल पानी होता है ना, फोड़ा तो एकदम नारियल के अंदर से पानी निकला, वैसे नहीं, वैसे नहीं बच्चे। ये कहाँ पे होता है, सब एरेक्नॉइड एरिया में आपका सीएसएफ होता है, ठीक है नाउ। और ये फिर इधर से थोड़ा लीक होता है, एंड देन फिर ये इधर से होते हुए ब्रेन स्टेम में पूरा भरा हुआ होता है आपका, स्पाइनल कॉर्ड में पूरा भरा हुआ होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का काम क्या है, न्यूट्रिएंट्स देना, लगातार न्यूट्रिएंट सप्लाई करना, एंड पूरे हमारे ब्रेन की रक्षा करना, ठीक है। इसमें होता क्या क्या है, वाटर होते हैं, मैक्सिमम आयंस होते हैं, बहुत ज्यादा आयंस होते हैं, क्योंकि भाई ब्रेन को आयंस की जरूरत है, बहुत ज्यादा आयंस की जरूरत है, ताकि वो साइनेप्सिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचा सके, इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचा सके। ओके, ऑक्सीजन की जरूरत है, फ्यू डब्ल्यूबीसी होते हैं, बहुत कम होते हैं, एंड बहुत कम प्रोटीन होते हैं, ठीक है, क्लियर है। Yes, ma'am. यस मैम। चलो अब मैं ये वाला पार्ट आपको बता दूं, ये वाला पार्ट बता दो, ठीक है। देखो आपकी बुक में दिया हुआ है एक पार्ट, ये तो बच्चे आपका क्या है, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम यूं यूं हो गया कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। यहीं पे, यहीं पे आपका देखो ये वाला पार्ट क्या है, दिस पार्ट इज नोन एज द थैलेमस पार्ट। देखो ये थैलेमस पार्ट है, ये जो एरिया, दिस इज थैलेमस, एंड थैलेमस के ऊपर अगर मैं इसकी थैलेमस की ये पतली सी लाइन लूं, देन दिस इज नोन एज एपीथैलेमस, ठीक है। ये जो ऊपर का पार्ट लूं मैं, सिंपल, ये थैलेमस हो गया, ये पूरा एरिया, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं लाइन लूं तो ये क्या हो जाएगा, एपीथैलेमस, ठीक है, एपीथैलेमस है। एपीथैलेमस से ही लिंक है आपका यहाँ पे पीनियल ग्लैंड। ये कौन है, पीनियल ग्लैंड, क्या है, पीनियल ग्लैंड है एपीथैलेमस से, ठीक है। ओके, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एपीफाइसिस, क्या बोलते हैं, एपीफाइसिस। ओके, एंड इसको क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस क्यों बोलते हैं पिट्यूटरी को, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस के नीचे है, ठीक है। ये हो गया आपका थैलेमस एरिया, उसके जस्ट नीचे, उसके जस्ट नीचे वाला कौन सा एरिया होगा, हाइपोथैलेमस एरिया। हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ है आपका कौन सा, हाइपोफाइसिस, दैट इज पिट्यूटरी, दैट इज पिट्यूटरी, ठीक है। आप समझ पा रहे हो, पिट्यूटरी, पीनियल, ये सब है ना, बताया था कि इसमें अब Yes, आपको ma'am. समझ में आएगा। देखो हाइपोथैलेमस का रोल क्या है, और यहीं पे बच्चे जो पीनियल ग्लैंड है ना, पीनियल ग्लैंड इज ऑल्सो अटैच्ड विद द वेंट्रिकल।
यहीं पे वेंट्रिकल भी होता है, उधर आप देखोगे दूसरे साइड से तो आपको वेंट्रिकल्स भी दिखेंगे, ठीक है, यहीं पे वेंट्रिकल्स होते हैं। तो वेंट्रिकल से भी अटैच होता है पीनियल ग्लैंड। ओके, हाइपोथैलेमस का क्या काम है, ये आपके एपेटाइट, ठीक है, एपेटाइट, हंगर, एपेटाइट, हंगर, थर्स्ट, थर्स्ट और सेक्स डिजायर, ठीक है, मैम एंड बॉडी टेम्परेचर। यस, होम्योस्टेसिस, ठीक है, टेम्परेचर, इन सब को रेगुलेट करता है, इन सब को ये रेगुलेट करता है, ठीक है। कि भाई जब आपने खाना खा लिया, जब आपने खाना खा लिया तो आपको फील होता है नाउ आई एम फुल, तो क्यों होता है, ड्यू टू हाइपोथैलेमस की वजह से। अगर हाइपोथैलेमस नहीं होगा और अच्छे से काम नहीं करेगा तो कितना भी खाना खा लो यू विल फील लाइक नहीं अभी तो और भूख है, कितना भी पानी पी लो यू फील लाइक नहीं, तो आपको किसी चीज में संतुष्टि नहीं होगी, किसी भी चीज में संतुष्टि नहीं होगी, ठीक है। और आपके टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, बाहर अगर टेम्परेचर जैसा है उसके अकॉर्डिंग अंदर का टेम्परेचर बना देता है। ओके, नाउ इसके अलावा बच्चे ये जो पूरा पार्ट है, ठीक है, ये जो पूरा एरिया है ना, इस एरिया को अगर हम कंबाइनली देखें तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं बच्चे, लिम्बिक सिस्टम। क्या बोलते हैं, लिम्बिक सिस्टम। तो आपके एनसीईआरटी में ये लाइन दी हुई है, लिम्बिक सिस्टम पढ़ाने को बोला गया है। लिम्बिक सिस्टम में आपको क्या पढ़ाना है, एनसीईआरटी बोलती है भाई एमिगडाला पढ़ा दो बच्चों को, एमिगडाला पढ़ा दो और हिप्पोकैम्पस पढ़ा दो, हिप्पोकैम्पस। तो पढ़ लेते हैं हम, एमिगडाला, एमिगडाला, एमिगडाला क्या करता है, देखो ये आपको फियरफुल बनाता है, थोड़ा सा आपको क्या बनाता है, फियरफुल बनाता है, ठीक है, थ्रेट डिटेक्ट करता है, थ्रेट डिटेक्ट करता है, लेकिन ये कभी कभी ना कुछ ज्यादा ही फियरफुल बनाता है, ये कभी कभी ज्यादा ही फियरफुल बना देता है, जहां पे थ्रेट नहीं है वहां भी आपको थ्रेट दिखा देता है। जैसे आप पहली बार कार चलाना सीख रहे हैं या पहली बार बाइक चलाना सीख रहे हैं, मतलब आपको अंदर से इतना ही डरा देगा ना कि भाई आप जाओगे, आपका हाथ पैर टूट जाएगा, ऐसे गिर जाओगे, एकदम सामने से ट्रक आ जाएगी, इतने लोग गाड़ी चला रहे हैं किसी को कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये आपको बिल्कुल डराएगा। हाँ, थ्रेट डिटेक्ट करता है कि वहां पे कुछ है, कहीं से कुछ हल्ला वल्ला हुआ, कहीं लड़ाई हो रही है, तो बिल्कुल आपके कदम अपने आप तेज चलने लगे, आपका एकदम हार्ट बीट, और कहीं मैं ना पिट जाऊं, पिटाई किसी और की हो रही है, कहीं मैं ना पिट जाऊं साथ में, या पापा मार रहे हैं भाई को, बहन का डर से हालत खराब, कहीं मैं ना पिट जाऊं, ठीक है। तो ये एमिगडाला, एमिगडाला आपको थ्रेट डिटेक्ट करवाता है, ठीक है, यही सब में ये हेल्प करता है। तो बच्चे जब ये एमिगडाला जो होता है ना, ये आलमंड शेप का होता है, आलमंड शेप का होता है। आलमंड शेप का होता है, छोटा सा, और दोनों जो आपके है ना सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ऐसे ऐसे मान लो दोनों सेरिब्रल कॉर्टेक्स है यहाँ पे, बिल्कुल इधर पे होता है, दोनों साइड आलमंड शेप का होता है, ऐसे तोड़ दोगे तो बिल्कुल यहाँ पे आलमंड शेप का आपका ये सेरिब्रम के पास होता है एमिगडाला। ये जब आप मेडिटेशन नहीं करते हैं या फिर जब आप दुनिया की चुनौतियों से नहीं मतलब लड़ते हैं, तो एमिगडाला काफी एक्टिव, मतलब बिल्कुल ऐसा हो जाता है अपनी मनमानी, आपको और डराता है, आपको और डराता है बच्चे। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हैं, देखो लोग आपको बोलते हैं ना कि मेडिटेशन करो तो आप ना फियरलेस होते हो, आप चीजों से नहीं डरते हो, आपको ज्यादा चीजें समझ में आती है अच्छे से, तो जो मेडिटेशन करते हैं तो उनका एमिगडाला धीरे धीरे कम होने लगता है, उनका एमिगडाला की साइज क्या होती है, धीरे धीरे छोटी होने लगती है, एमिगडाला की साइज धीरे धीरे छोटी होने लगती है, ठीक है। तो बच्चे ह्यूमन ब्रेन ना इतना यूनिक है कि आप कुछ भी कर सकते हो ह्यूमन ब्रेन से, कुछ भी कर सकते हो। मिड ब्रेन के बारे में पता है ना, मिड ब्रेन के बारे में, मिड ब्रेन एक्टिवेट अगर हो जाए तो आप चीजों को बिल्कुल यहाँ रखा है, बिल्कुल देखते देखते यहाँ पे पहुंचा दोगे, बिल्कुल देखते देखते इसको उड़ा दोगे। हाँ, फिर मिड ब्रेन एक्टिवेशन में आंखें बंद करके लोग चीजों को पढ़ लेते हैं, आंखें बंद रहती हैं, बस हाथ ऐसे घुमाया और चीजों को पढ़ लिया,
तो इस तरह से आप चीजें कर सकते हो ड्यू टू मेडिटेशन ओनली। ओके, समझ गए। तो एमिगडाला थ्रेट डिटेक्शन में हेल्प करता है, फिर आपके अंदर जो भी गुस्सा है, एंगर है, रेज है, ये सारे जो भी एक्सप्रेशन है ना, इन सबको ज्यादा निकालता है। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं, एमिगडाला जब आपका छोटा हो जाता है, तो आपकी एंजाइटी, एंगर, सब क्या हो जाता है बच्चे, एंजाइटी, एंगर, ये सब धीरे धीरे कम हो जाता है। समझ गए। तो देखो कितना इम्पोर्टेंस है, कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है इसका। ठीक है, तो ये इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ना अब बात करते हैं हिप्पोकैम्पस की। हिप्पोकैम्पस की हिप्पोकैम्पस की हिप्पोकैम्पस बच्चे बिल्कुल हिप्पोकैम्पस की तरह लगता है, दैट इज सी हॉर्स। सी हॉर्स की तरह छोटा सा ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। एंड ये हिप्पोकैम्पस वेरी वेरी ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चे, मेमोरी के लिए। मेमोरी में भी स्पेशली लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। तो अगर हिप्पोकैम्पस के पास कोई चीज चली गई, हिप्पोकैम्पस के पास कोई चीज चली गई, आपके दिमाग से, कान से जो सुन रहे हो, हिप्पोकैम्पस तक चली गई, तो लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेगी, लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्लास के बाद बिल्कुल थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, जो भी मैंने पढ़ाया उसको एनसीईआरटी में देख लेना, तो बिल्कुल ये चीजें लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएंगी। हाँ, उसको 2-3 बार और रिवाइज करोगे। और एलिफेंट का हिप्पोकैम्पस क्या होता है, सबसे बड़ा हिप्पोकैम्पस किसमें होता है, एलिफेंट। एलिफेंट हैज लार्जेस्ट, बिगेस्ट बिगेस्ट हिप्पोकैम्पस, सबसे बड़ा हिप्पोकैम्पस होता है, इसलिए उसकी मेमोरी क्या होती है, बहुत ज्यादा तेज होती है। ठीक है, क्लियर। यस मैम। हम्म तो ये सारे आ जाते हैं आपके लिम्बिक सिस्टम में। ये मैंने बता दिया है आपको, जो भी चीज यहाँ लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है लिम्बिक सिस्टम इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग सेक्सुअल बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है साथ में, और एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशनल रिएक्शन, इमोशनल रिएक्शन में भी हेल्प करता है। ओके, अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल बहुत कम जगह देता है। कहाँ पे रहता है, हाइपोथैलेमस एंड पॉन्स, हाइपोथैलेमस एंड पॉन्स के बीच में है। यहाँ पे है देखो, हाइपोथैलेमस एंड पॉन्स के बीच में है ये। ओके, हाइपोथैलेमस एंड पॉन्स के बीच में है। इधर से अगर देखोगे बिल्कुल ऐसे डब्बे की तरह होता है, ऐसे। यहाँ पे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होगा इसका, ठीक है। और ये बिल्कुल ऐसा होता है बच्चे, ऐसा। ओके, देखो 3D व्यू हो गया इसका, है ना। और ये जो जगह है ना, देखो ये जो जगह, जहाँ ये तो खोपड़ी है आपकी बिल्कुल, ये, है ना, ये जो जगह है जहां से आपका मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, ठीक है, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। अब मेड्यूला ऑब्लोंगाटा ना रह के क्या बन गया, आपका स्पाइनल कॉर्ड बन गया। ये जो एरिया है जहां से निकल रहा है स्पाइनल कॉर्ड, इस एरिया को क्या बोलते हैं, फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम। ठीक है, ओके। So dorsal portion consists of 4 rounded lobes known as corpora quadrigemina. ओके, इसका मेन काम क्या है बच्चे, ये रिले की तरह काम करता है, बीच में मेडिएटर की तरह। अच्छा तुम लाओ तो मैं इधर भेज देता हूँ, इधर से सिग्नल आया तो मैं ऊपर भेज देता हूँ। ठीक है, ये रिले की तरह काम करता है। द मिड ब्रेन सर्व्स इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल इज मोटर मूवमेंट। मोटर मूवमेंट मतलब जैसे आइस का मूवमेंट, हाथों का मूवमेंट, ठीक है, इन सब पे ये कंट्रोल करता है। हाँ, रिले बोले तो बच्चे पासिंग करवाते हैं। रिले रेस कभी खेले हो, एक लेकर के दौड़ता है फिर दूसरा उसको देता है ना। रिले मतलब कि किसी से कनेक्शन करवाता है। हाँ। फिर ये आईज के मूवमेंट, हैंड के मूवमेंट, फिर आपके ऑडियो विजुअल प्रोसेसिंग, इन सब चीजों को ये आपके मेंटेन करता है। जैसे जिनका मिड ब्रेन एक्टिवेशन करवाते हैं, मिड ब्रेन एक्टिवेशन साउंड के थ्रू होता है, बिल्कुल आपको सुला दिया जाता है, एक स्पेशल फ्रिक्वेंसी, एक स्पेशल हर्ट्ज की साउंड आपको सुनाई जाती है, बहुत लंबे समय तक होता है। तो फिर क्या होता है, एक समय तक आपका मिड ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, एंड देन क्या होता है कि आप बिल्कुल चीजों को, जो चीजें आंख बंद करके आप बिल्कुल पढ़ लेते हो, अच्छा यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ओके, फिर है हाइंड ब्रेन।
हाइंड ब्रेन। एक एक आपने मूवी देखी है, देखो मैं उसका नाम भूल रही हूँ, एक मूवी है जिसमें वो 100% अपने ब्रेन का यूज कर लेती है, 100%। एंड जब वो 100% अपने ब्रेन का यूज कर लेती है, मतलब उसमें ये बताया गया है कि क्या होगा कि जब इंसान 100% अपने ब्रेन का यूज कर ले। अभी तो सिर्फ 10 से 15% यूज किया है इंसान ने अपने ब्रेन का। अगर 100% यूज कर लेगा तो क्या होगा पता है? उसको अपने नसों की आवाज सुनाई देगी, नस में जो जो वेन्स में जो ब्लड वगैरह मूव कर रहे हैं ना, अपने हार्ट की आवाज सुनाई देगी। और फिर खाना कैसे डाइजेस्ट हो रहा है वो भी आवाज सुनाई देगी। बाहर में कौन दूर दूर तक लोग क्या बोल रहे हैं वो सुनाई देगी। मतलब जो 100% ब्रेन जो यूज कर लेते हैं दैट इज गॉड। तो जैसे गॉड के अंदर शक्ति होती है ना, गॉड के बारे में क्या बोला जाता है? गॉड आपके कण कण में है, हर जगह है। तो वो कहीं भी कभी भी कहीं भी पहुंच सकता है। ठीक है, वो उड़ सकता है, वो कहीं भी पहुंच सकता है, वो आज से बहुत साल बाद भी देख सकता है, वो आज से बहुत साल पहले भी देख सकता है। जी, बहुत अच्छी मूवी है, बिल्कुल बच्चों के लिए ही है, देखनी चाहिए। हम्म। मजाक की बात नहीं है बच्चे, पढ़ाई है पढ़ाई। और अपने ब्रेन का पावर आप जानते नहीं हो, ब्रेन का पावर आप गलत जगह लगा रहे हो, जस्ट इन स्क्रॉलिंग। ठीक है। तो सबसे पहले मैं हमेशा बोलूंगी कि यू शुड डी क्लटर योर माइंड, अपने माइंड को डी क्लटर करो, जो गंदगी पड़ी हुई है उन सबको हटाना शुरू करो। ठीक है, डी क्लटर करोगे तो नई चीजें आएंगी। इट कंसिस्ट ऑफ पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा एंड सेरेबेलम, हाइंड ब्रेन में होता है। ठीक है, अब हम इनके फंक्शन देख लेते हैं, ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो। पॉन्स के बारे में हम जानते हैं कि न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है, एपन्यूस्टिक सेंटर होता है वहां पे। तो ये क्या करते हैं बच्चे? हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं, स्लीप अवेक साइकिल को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद है सेरेबेलम। सेरेबेलम का रोल क्या है? सेरेबेलम, कभी किसी अल्कोहल पिए हुए इंसान को देखा है? देखे ही होगे, मूवी में देखे होगे, आसपास देखे होगे। यस मैम। वो अल्कोहल पिया हुआ इंसान कैसे लड़खड़ा के चलता है, बिल्कुल, है ना? कभी इसके घर घुसेगा, कभी उसके घर घुसेगा, हाँ, इधर उधर लड़खड़ाता हुआ। एंड वो जब बोलता है, उसको बोलना कुछ है, वो कुछ और बोलता है, अजीब तरीके से बोलता है, जुबान लड़खड़ाती है उसकी। और उसको देखना कहीं है, वो एक ही जगह देखता रहता है, बिल्कुल ऐसे, उसकी आंखें बिल्कुल एक जगह स्टेबल हो जाती है। या फिर वो देखना कहीं है, देख कहीं और हो रहा है। हाँ, ऊपर देखना है, नीचे देख रहा है, नीचे देखना है, ऊपर देख रहा है। बिल्कुल उसका हर जगह से जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो ये किसकी वजह से भाई? सेरेबेलम अफेक्टेड होता है उनका। जो भी ड्रिंक करते हैं उनका सेरेबेलम जाके अफेक्टेड होता है, सेरेबेलम बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है। तो अब सेरेबेलम इनएक्टिव हो गया तो सेरेबेलम क्या क्या करा रहा था? आपको अच्छे से वॉक करा रहा था, आपको पोस्चर ठीक कर रहा था, आपका सीधा पोस्चर था। अभी आप क्या है, बिल्कुल यूं हो गए। बैलेंस करवा रहा था, अब आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन करा रहा था हाथ का पैर का। ठीक है, आई मूवमेंट सही करा रहा था, स्पीच सही करा रहा था। तो सेरेबेलम इतनी चीजें करा रहा था, अपने सेरेबेलम को क्या कर दिया? बिल्कुल इनएक्टिव कर दिया। तो अब क्या होगा? आप लड़खड़ाएंगे, गिरेंगे, इधर उधर गिरते हुए मिलेंगे। क्लियर? तो अब समझ जाना कि किसी ने भी ड्रिंक किया है, ऐसी हरकतें कर रहा है, तो उसको देख के सोचना, अच्छा इसका सेरेबेलम अफेक्टेड हो गया। समझ गए? देखो कितना ज्ञान मिल रहा है, कितना सारा ज्ञान, मतलब डेली लाइफ से रिलेटेड कितना ज्ञान मिल रहा है आप लोगों को, है ना? मेड्यूला ऑब्लोंगाटा बच्चे हम जानते हैं रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है। कार्डियोवास्कुलर जो भी है एक्टिविटी, कितना हार्ट को तेज करना है, कितना हार्ट को ज्यादा, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल हार्ट डरते ही हार्ट इतना ज्यादा बीट करने लगे कि फट जाए, कितना हार्ट को बीट कराना है, ये सब रेगुलेट करता है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, जैसे ही आपको सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक जो भी सिग्नल आए, तो उस समय गैस्ट्रिक सिक्रेशन कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो सब रेगुलेट करता है। फिर है ब्रेन ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम मैंने बताया कि अगर हम सेरेबेलम को हटा दे तो ये बिल्कुल ब्रेन स्टेम की तरह लगता है, और ये ऊपर बिल्कुल कैसा लगता है? गोभी की तरह। ऊपर कैसा लगता है? गोभी, और नीचे डंडी क्या है? स्टेम है। तो इस स्टेम में क्या क्या होता है? मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, ब्रेन स्टेम। नाउ
लास्ट टॉपिक, द क्रेनियल नर्व्स। द क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स क्या, पूरे नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स एंड द स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स बच्चे कितने होते हैं, देखो इससे क्वेश्चन पहले आता था, सारे नर्व से पहले क्वेश्चन आता था, अब उतना क्वेश्चन नहीं आता है, और एनसीईआरटी में आपको इसका पूरा डिटेल दिया भी नहीं है। तो क्रेनियल नर्व्स 12 होंगे, और जो स्पाइनल नर्व्स है, जो नीचे वाले जो नर्व्स हैं आपके, ठीक है, यहां से जो आपका सर्विकल से स्टार्ट होता है, दैट इज 31। वो कितने होते हैं, 31 होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लेक्सस वर्ड लिखा है, प्लेक्सस वर्ड लिखा है, तो भाई आपने कभी सुना है चक्रास के बारे में? 7 चक्र होते हैं हमारे इस बॉडी में, यस चक्रास, मैम। है ना? यस मैम। हाँ मैम पता है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, ये सब सुना होगा। मैम तो भाई टोटल उसी को 7 होते हैं, और उसी को हमारे इसमें साइंस में प्लेक्सस बोला है। उसी को क्या बोला है बच्चे, प्लेक्सस बोला है। मैम ठीक, टोटल 108 होते हैं पूरी बॉडी में, लेकिन जो मेन 7 हैं हाँ उन्हें गिना मेन गया है, है। वो जाकर के कनेक्ट हो जाते हैं, वो प्लेक्सस बनाते हैं। ठीक है, वो क्या बनाते हैं, प्लेक्सस बनाते हैं। तो 31 पेयर ऑफ नर्व्स आपको पढ़ना है, स्पाइनल नर्व्स, एंड टोटल आपको 12 क्रेनियल नर्व्स पढ़ने। नाम याद नहीं करना है, इतना नाम याद नहीं करना है। मेनली आपको जो नाम याद करने होते हैं वो कहाँ से, क्रेनियल नर्व से थोड़ा मोड़ा पढ़ना है आपको, स्पेशली कौन कौन सा, जैसे ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी का नाम सुन के ही पता चल रहा है ना, स्मेल से रिलेटेड है। ऑप्टिक, विजुअल से देखते ही पता चल रहा। ऑक्यूलोमोटर मतलब कि, ऑक्यूलो मतलब कि आपका हो गया आइस, और फिर मोटर मतलब मूवमेंट, तो आइस की मूवमेंट से रिलेटेड है। वेगस आपका यूव्यूला हो गया, स्वेलिंग हो गया, स्वेलोइंग हो गया, जो भी खाना वाना आप खा रहे हैं। ठीक है, ऑडिटरी आपका हियरिंग से रिलेटेड है। अब इससे देखो, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि ऑल्फैक्टरी जो नर्व है वो किससे रिलेटेड है, फंक्शन से, या फिर ज्यादातर आता है कि कौन सा सेंसरी मोटर से बना, कौन सा सेंसरी न्यूरॉन का बना है, कौन सा मोटर न्यूरॉन का बना है, कौन दोनों का मिलके बना है। तो देखो इसकी ट्रिक है, किसी की बनाई हुई ट्रिक है, वही मैंने यहाँ पे लाई है। दैट इज सम से मैरी मनी, लेकिन यहाँ पे ये जो ट्रिक है हम यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज कर रहे हैं, सम से मनी मैटर। कुछ लोग क्या बोलते हैं, पैसा बड़ी चीज है, बट माई ब्रदर से कि दिमाग बड़ी चीज है, दिमाग मैटर करता है। ठीक है, तो सम से मनी मैटर, बट माई ब्रदर से बिग ब्रेन मैटर मोर। लेकिन मेरा बड़ा भाई क्या बोलता है कि बड़ा जो दिमाग है ना वो ज्यादा बड़ी चीज है। तो जहां जहां मैम ये सेंसरी जो लिखा है, 12 नर्व्स हैं हाँ, तो इन्हें सम से, आयुर्वेदा में नाड़ी कहते हैं ना। हाँ नाड़ी बोलते हैं। सम से जो एस एस है बच्चे, एस एस, जहां जहां एस लिखा है मतलब वो सेंसरी होगा। जहां जहां भी ट्रिक में एस एस लिखा है वो क्या होगा, लाइन से आपको याद कर लेना, जहां जहां पे सेंसरी लिखा वो एस एस वर्ड यूज हुआ है वो क्या होंगे, सेंसरी। मतलब आपका 8 नंबर सेंसरी है, आपका फर्स्ट नंबर सेंसरी है, आपका 6 नंबर सेकंड नंबर सेंसरी है। ऐसे करके आपको याद हो जाएगा, फिर पूरा आप लिख लोगे लाइन से, अच्छा फर्स्ट वाला सेंसरी था, सेकंड वाला सेंसरी था, 8 वाला सेंसरी था। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज सेंसरी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो याद रखना ऐसे, आप ट्रिक लिख लेना एक तरफ, तो याद रखना जहां जहां एस आ रहा है वो क्या है, सेंसरी है। तो एस कहाँ कहाँ पे आ रहा है, 1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, और 8 में आ रहा है। सम से सेज में आ रहा है। ठीक है, फिर मनी मैटर, मनी मैटर, तो मनी एम से है, मैटर एम से है। ठीक है, फिर मैटर और मोर एम से है, तो ये सारे क्या हैं, मोटर नाव से। और जहां भी बी आ रहा है मतलब बोथ नाव से। ओके, क्लियर बच्चे? यस मैम। चलो ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम केमिकल वाला जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, केमिकल वाला हम नेक्स्ट इसमें कंप्लीट कर लेंगे, और कोशिश करेंगे कि उस दिन एक सिंगल क्लास में हम उसको खत्म कर देंगे। कल आपकी क्लास है ना, कल आपकी क्लास यस है? मैम। यस, 9:30 तो बजे। कल, कल 9:30 बजे क्लास है। थोड़ा पहले आ जाइएगा, हम कोशिश करेंगे कि इस केमिकल वाला जो चैप्टर है उसको हार्मोन वाला पूरा खत्म कर दें। ठीक है, चलो, गुड।